डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस को समझते हैं तो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को समझने के लिए जो भी यहाँ पे कम्बिनेशन दिया रहता है तो इस कम्बिनेशन को कैसे हम सीरीज में समझ सकते हैं, कैसे हम पैरेलल कम्बिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम सीखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लिए, जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, और ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम नंबर 2। अब दोनों में मुझे देखना है कि यहाँ पे पैरेलल और सीरीज कब है। तो पैरेलल और सीरीज के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ को याद रखना है कि अगर कहीं भी हमें सीरीज ग्रुप दिया हुआ हो और दूसरा जगह हमें कहीं भी अगर जो पैरेलल ग्रुप दिया हुआ हो, तो दोनों के लिए समझने के लिए इसमें एक आइडेंटिफिकेशंस पे मुझे केयर करना है कि सबसे पहला चीज़ मुझे समझना है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कितना पथ क्रिएट हुआ है। तो अगर हर हाल में सिंगल पथ क्रिएट हो, हर हाल में क्या पथ हो, सिंगल पथ क्रिएट हो, तो वो जो कम्बिनेशन होगा वो कम्बिनेशन सीरीज बताएगा। और अगर जो पथ जो हमारा है वो अगर मोर देन वन पथ क्रिएट हो रहा है, जो मोर देन वन करने का मतलब हुआ 2 पथ, 3 पथ, 4 पथ, इस तरह से अगर जो क्रिएट हो रहा है तब वो सीरीज ना होकर वो क्या हो जाएगा कि वो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। अब आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, जो डायग्राम दिया हुआ है कि अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अगर फ्लो होगा तो फ्लो होने के बाद देखिए यहाँ पे कितना पथ क्रिएट है। सबसे पहले पथ को समझना है। तो यहाँ से हम आते हैं, इधर जाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेनली रूप से देखा जाए तो ये एक सिंगल पथ है। कितना पथ है? सिंगल पथ है। कहीं भी यहाँ पे डबल पथ हमको नहीं मिल रहा है। करंट को फ्लो होने के लिए सिंगल पथ दिया हुआ है, यानी कि इस डायग्राम को अगर सही ढंग से हम यहाँ से और इजी करें तो इजी करने पर हमारा ये जो डायग्राम जो हो जाएगा, ये डायग्राम हमारा इस ढंग का क्रिएट हो सकता है कि इसे हम इस ढंग से कर लें, ठीक ना। और ये पॉइंट है, इसे हम इस ढंग से कर ले। तो ये हमारा R2 है और ये हमारा R1। तो अब देखिए यहाँ से अब क्लियर हो गया कि ये जो हमारा जो यहाँ से दिया हुआ था कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन क्या था? तो ये सीरीज कम्बिनेशन था। क्लियर। अब यहाँ पे देखना है दूसरा चीज, यहाँ पे क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो हर हाल में देखो कि ये सिंगल पथ क्रिएट हो रहा है, ये सिंगल पथ क्रिएट हो रहा है। तो ये जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन क्या है? सीरीज है। दूसरा डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर क्या कम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे ये जो मेन हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो इसको फ्लो होने के लिए कितना पथ चाहिए है। तो इसको फ्लो होने के लिए देखिए यहाँ से अगर इधर से हम समझते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से आ रहा है तो यहाँ तक तो सिंगल पथ है, लेकिन यहाँ के बाद देखते हैं कि एक पथ आपका इधर क्रिएट हो जाता है और दूसरा पथ आपका इधर क्रिएट हो जाता है। यानी कि करंट यहाँ से एक ये पथ से होकर यहाँ जा सकता है, सर्किट यहाँ कंप्लीट हो सकता है, इस ढंग से कंप्लीट हो सकता है सर्किट, नहीं। और दूसरा जो सर्किट है वो फ्लो होने के लिए आपका ये पथ है, नहीं, देखो यहाँ से जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि मोर देन वन पथ देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ जो कम्बिनेशन है वो कम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ का जो कम्बिनेशन हो जाएगा वो आपका पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। क्या कम्बिनेशन हो जाएगा? तो ये आपका पैरेलल कम्बिनेशंस को शो कर देगा। अब इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं? तो इजी करने के लिए इसे हम देखो समझने के लिए क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम, ये जो है डायग्राम को उल्टा कर देते हैं। इसे हम यहाँ ले आते हैं और इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं? इधर कर देते हैं। इधर कर देते हैं तो यहाँ से जो डायग्राम होगा, देखो नेगेटिव टर्मिनल्स को हम इधर कर दिए, ये नेगेटिव वाला हो गया, और पॉजिटिव टर्मिनल्स को आप क्या कर दिए? इधर कर दिए, सीधा कर दिए। तब यहाँ से क्या मिल जाता है? देखो यहाँ से मिल जाएगा इस तरह से करके एक हमारा R1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो पथ था वो इस तरह से करके हमारा ये R2 हो गया। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका जो क्या हो गया? पैरेलल हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्लियर। यानी कि कहीं भी आपको सिंगल पथ अगर मिलता है तो वो सीरीज है, अगर मोर देन वन पथ अगर जो क्रिएट होता है तो वो आपका क्या है? पैरेलल कम्बिनेशन को डिनोट। आइए अब इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अब दोनों मिला हुआ है, तो इसमें हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आपका ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये करंट, यहाँ पे देखो ये की है, की में अगर बीच में डॉट है तो ये की जो है, यानी स्विच जो है ऑन है, डॉट नहीं है तो स्विच ऑफ है। ये डायग्राम में मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। अब देखिए कि यहाँ से ये करंट जा रहा है, फिर यहाँ से एक सिंगल पथ ये क्रिएट हुआ, एक पथ ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ से देखना ध्यान से देखो, एक पथ ये क्रिएट हो गया और दूसरा जो पथ है एक पथ ये आपका ये क्रिएट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल वाला लोचा यहाँ पे है,
नहीं। अब देखो सबसे पहला चीज यहाँ से ये दोनों जो यहाँ पे ये R1 और R2 को अगर देखते हैं तो ये दोनों एक यहाँ से देखो, यहाँ के बाद अब समझना है पॉइंट, इस पॉइंट से समझना है। तो इस पॉइंट से अगर समझना बात करें तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट हमारा D है और ये पॉइंट हमारा E है। ठीक है, तो इस ढंग से अगर जो हम समझते हैं यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से A से C के बीच में सिंगल पथ है, तो मतलब कि यहाँ से R1 और ये जो R2 है तो ये दोनों जो है यहाँ पे पैरेलल में है। ये दोनों यहाँ पर क्या है, सॉरी ये दोनों यहाँ पे सीरीज में है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, सीरीज में है, सिंगल पथ सीरीज, थोड़ा सा पैरेलल बोल दिया था। यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये A से लेकर C तक में यहाँ पे क्या है, ये सिंगल पथ है, तो ये दोनों सीरीज है। लेकिन ये दोनों के रेस्पेक्ट में ये जो है ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पथ ये है और एक पथ ये। यहाँ के बाद देखते हैं तो ये क्या है, डबल पथ क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो सीरीज वाला यहाँ कॉम्बिनेशन है या जो मैंने आपको इजी बुझा रहा है पहले, क्योंकि इसको हम इसके साथ डायरेक्ट या इसके साथ हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम क्यों नहीं इसे कैलकुलेट कर लें, इसका इक्विवेलेंट निकाल लें यहाँ से AC के बीच में। तो AC के बीच में अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में है, नहीं क्योंकि ये देखो यहाँ से क्यों सीरीज है फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ तक ये सिंगल पथ है, नहीं तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम इतना के बीच का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 6 ओम है, R2 कितना है 4 ओम है, तो यहाँ से हमारा हो गया 6 और 4 कितना हो जाता है हमारा यहाँ से 10 ओम हो गया। चलिए अब यहाँ से जो हमारा डायग्राम बनेगा तो अब इसके इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाएंगे, तो अब इस डायग्राम को हम इस ढंग से करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर जो निकाले हम R यहाँ से जो निकाले ये हमारा आ गया 10 ओम, और ये जो यानी कि ये हमारा A हो गया, ये हमारा यहाँ पे C हो गया। चलिए ये पॉइंट हमारा D था और ये पॉइंट हमारा E था, और इसके बीच हमारा जो ये स्मॉल वाला R3 वाला जो बच रहा था इसको हम मान लिए थे, ये कितना बच रहा है ये 12 ओम। अब देखो अब इजी हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो है रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ से क्या है, तो यहाँ से एक पथ ये और एक पथ ये, तो ये क्या है डुअल पथ है, तो अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल है। अब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, ये पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो अब यहाँ से क्या करना है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, यानी कि यहाँ से तो R है और 1/ यहाँ पे R3 है, तो R3 को आप कर दीजिए जो भी यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे तो R1 प्लस R2 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/ कितना था और 10 और प्लस 1/ कितना ये 12, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 60 होगा, ये 6 हो गया और प्लस 5, यानी कि इसको देखें तो यहाँ से इसको भी यहाँ कर लेते हैं सोल्व थोड़ा सा। ठीक है, जगह नहीं बच रहा था, तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 6 और कितना हो गया 5 हो गया आपका 11/60, यानी कि RP इज इक्वल टू हो जाएगा 60/11 ओम। इसे आप चाहें तो कर सकते हैं, हो जाता है 11 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55 और फिर 5 बच जाता है, तो 11 4 जा 4, यानी कि हो जाएगा लगभग ये समथिंग इसका जो है, यानी कि जो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60 को 11 से कर दो तो 11 5 जा 55 और हो गया यहाँ से लास्ट में फिर बच जाता है 5 बच जाता है। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं 11 5 जा 55 हो गया, नहीं 5 बच गया, फिर यहाँ डेसिमल दिया तो 11 4 जा हो जाता है, नहीं 11 4 जा 44 और फिर वही 6 बच जाता है तो 60 हो जाएगा, फिर 11 5 जा, यानी कि लगभग इतना आपका ओम ये सर्किट का है। क्लियर? तो इसी तरह से करके आपको सारी चीज़ों को बनाना है।